श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आपने महाराज जो है तारकासुर को मारने के लिए देवताओं को जो उपाय ब्रह्मा ने बताया, और ब्रह्मा ने कहा कि भाई देखिए, अपना काम निकालना हो तो बड़ा और छोटा नहीं देखना पड़ता, छोटे के पास भी जाकर के झुक जाना चाहिए। और जो है अगर राक्षसों से भी मेल करना पड़े तो राक्षस से भी मेल करना चाहिए। काम तो महाराज कामदेव है, उसको आप ले आइए और जो है उससे अपनी इच्छा व्यक्त करें। महाराज सारे देवताओं ने मिल करके महाराज इंद्रलोक में, इंद्र ने स्वयं जो है काम का आवाहन किया। सारे देवता वहाँ पर विराजमान थे, और देवताओं ने जब आवाहन किया तो कामदेव ने सोचा कि भाई ये देवता लोग हमें आवाहित कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई खास बात है। तो महाराज वो वहाँ पर आ गया, और काम के विशेषता के राक्षस देवता मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी सबको बहुत प्रिय होता है देव, क्योंकि ये देता है, आनंद देता है, रसास्वादन कराता है, इसलिए इसको देवता कहा गया। और महाराज जब आया तो सारे देवता लोग जो महाराज उसके चरणों में नमन किए और अपनी आपत्ति विपत्ति बताया। उन्होंने बताया किस प्रकार से हम तारकासुर के द्वारा जो है ताड़ित हो रहे हैं। और उसके बाद जो कामदेव ने जब सुना तो अपने मन में विचार किया। कामदेव जब सुना तो कहते हैं महाराज, सब सन कहा सुरन कही निज विपत्ति सब, पुनि मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहस कहु असमार, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओटो पूर्ण गोपाला। श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम। महाराज देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कामदेव के सामने निवेदन किया। कामदेव ने सुना और सुनकर के मन में विचार किया। विचार करके महाराज हंसा बड़े जोर से। उसने कहा, आज मुझे पता लग रहा कि देवता लोग अपने स्वार्थ के लिए महाराज छोटे से छोटे व्यक्ति को महाराज आनंद देते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। तो आप सब जो महाराज हमारा आदर किए, हमारा सम्मान किए, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन आप सब ये समझ लें कि भगवान शिव जी से बैर करने पर मेरी कुशल नहीं, क्योंकि भगवान शिव की समाधि तो पहले छूटना ही बड़ा कठिन है। क्यों लाग समाधि अखंड पारा, अखंड अपार समाधि लगाने वाले भगवान शिव की समाधि कौन महाराज छेड़ सकता है। अगर फर्ज करो किसी तरीके से समाधि टूट भी जाती है तो समाधि तोड़ने वाले को जब ढूंढेंगे और समाधि तोड़ने वाला को पता लग जाएगा तो उसकी कुशल नहीं, वो भी मारा जाएगा। महाराज मन कीन विचार, इससे जनाक सम विरोध कुशल मोह, यह उसने मन में विचार किया और फिर यही बात स्पष्ट कर कह भी दिया कि भाई शंभ विरोध न कुशल। भाव यह है कि वे शंभु हैं। शंभु का मतलब कल्याणकारी, और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों करने वाले हैं। कल्याण करता है जब कल्याणकर्ता से ही विरोध किया जाएगा, क्योंकि भगवान तो शिव है, शिव का मतलब कल्याण ही होता है। शंभ विरोध है कुशल, कल्याण करने वाले से जब महाराज विरोध किया जाएगा तो कल्याण कैसे होगा। यानी जो है कुशल और कल्याणी पर्याय है। बिहस कहे वसमाल, बहुत हंस करके बोला। यहाँ हंसने में व्यंजनामूलक गूढ़ व्यंग है कि सब ऐसे स्वार्थपरायण देवता हैं कि अपना हित साधन करने के लिए दूसरों को आग में झोंक देते हैं। महाराज कह रहे हैं
सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। महाराज हंसा और हंस करके बोला कि अपना हित साधन करने के लिए महाराज देवता लोग दूसरों को आग में झोंकते हैं। इन्हें अपना काम बनाने से प्रयोजन है, चाहे दूसरे का उससे नाश ही क्यों न हो जाए। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। महाराज जो है देवता लोग जो है कपटी हैं, और अपना जो है महाराज कार्य करने के लिए पर अकाज प्रिय आपन काजू, दूसरे का काज कर देंगे लेकिन अपना काज उनके लिए प्रिय। ऐसा हमारे मानवीय सृष्टि में भी है। और यहाँ पर महाराज महान भाव ने हंसने के लिए ही क्यों न हो अनेक भाव लिखे हैं कि ये देवताओं मेरे पराक्रम को देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वर के मन में भी क्षोभ उत्पन्न कर देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ईश्वर के मन में क्षोभ नहीं होगा तो सृष्टि ही नहीं होगी। और जो है मेरे पराक्रम को सब देवता लोग जानते हैं कि मैं ईश्वर के अंदर भी क्षोभ उत्पन्न कर देने वाला हूँ। इसी से वे मुझे ऐसे वीर के सामने भेजते हैं भगवान शिव के प्रसाद, अर्थात अपनी सूरता पर गर्व लगा उसको कि आज मुझे गर्व है कि ये देवताओं के काम आने के लिए मैं शिव जी से जाकर के बैर ले रहा हूँ। और ये विभुद विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं देवता, पर इनकी बुद्धि में यह नहीं है कि शिव जी तो अमन हैं, और जिनके मन ही नहीं तो उसके अंदर महाराज क्षोभ कैसे हम पैदा करेंगे, क्योंकि काम तो मन में ही रहता ना। इसीलिए इसका नाम एक मनोज है, मनमत है, मन को मत देता है। तो महाराज सोचने लगा कि शिव जी तो अमन है जिनके मन है तो, पर ये विभुद विशेष जब मन ही नहीं है तो वहाँ हमारी गुजर कहाँ है, क्योंकि हम तो मनजात मनसिज ही हैं, मन में ही प्रभाव डालते हैं। अब महाराज ये तो सुमेर की शेर बनाना से मिलाना चाहते हैं। ये देवता लोग हमें बुलाए जरूर हैं, लेकिन महाराज ये हमें सुमेर को शेर से मिलाना चाहते हैं। महाराज हम तो शेर हैं और भगवान सो सुमेर है। कहाँ तो सुमेरवत शिव जी और कहाँ महाराज शेर के समान हमारा उनका जोड़ कहाँ है। कामदेव सोचता है कि महाराज सोल कुलिस अस अगवन आरे, रतिनाथ सुमन सर मारे। मेरा प्रभाव है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं अपने सामने अब तक किसी को कुछ नहीं समझता था, पर ये देवता लोग आज मुझे शंकर जैसे वीर से भिड़ने के लिए कहा है, और जाकर के जीव शंकर जैसे वीर से भिड़ाया है जहां जाकर के कुशल नहीं है। पर हानि क्या है, कुशल नहीं है, हानि है। क्या हर्ज है, वीर का काम ही समर में सम्मुख लड़ करके मरना है। वीर की शोभा यही है, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। महाराज देवता यह नहीं सोचते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उनको भी तो भोग का सुख नहीं मिलेगा। कामदेव सोचने लगा देवता भोगी बहुत हैं, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इनको भोग कैसे प्राप्त होगा। तो महाराज ये ऐसा मेरा प्रभाव है। और जो है महाराज देवता यह नहीं सोच रहे हैं। मेरी समझ में हंसने का कारण महाराज गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह स्वयं कह रहा है सुत क्या परम धर्म उपकारा। उसने कहा महाराज प्राण भले चले जाए लेकिन पर उपकार हो जाता है तो महाराज जो है सबसे बड़ी चीज, इससे विरोध होगा। ये मोह दल का प्रधान वीर है, अतः मृत्यु पर हंसा सौराणाम मरणम तृणम। महाराज भगवान शिव के सामने जा करके इनकी कोपाग्नि में भस्म हो जाने में महाराज हमारा कल्याण। कहे वो असमार भाव, मार का भाव है कि अभी तक तो मैं सबका मारने वाला कहलाता था, परंतु अब मेरी ही मृत्यु जान पड़ती है। कामदेव का एक नाम मार है, ये महाराज अर्थकोश में जिस पर मार पड़ती वह भी दिया गया। इस प्रकार एक भाव यह भी निकल आता कि जिस पर मार पड़ने को है, जिसका नाश होने का है, वह कामदेव बोला कि महाराज कुशल नहीं है। महाराज मार का उल्टा राम है, मरा मार मार
तो महाराज राम है उसका उल्टा, यानी जो है राम का उल्टा मार है। भगवान शंकर के हृदय में राम विराजमान है और ये जो महाराज मार जा रहा वहां पर, राम महाराज जीवन है, मार मृत्यु है। भगवान राम तो महाराज लगे करण रघुनायक ध्याना, भगवान शिव तो ध्यान में लगे हुए हैं और ये भगवान शिव के ध्यान को लौटने जा रहा है, अतः मार नाम दिया है। राम की जगह मार होने पर खैरियत नहीं है, मारा ही जाएगा महाराज। ये आगे फिर ऐसा ही विचार कर उठने पर महाकवि ने लिखा है, चल तुम्हारे यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। महाराज जब चलने लगा तो हृदय में विचार कर लिया कि भगवान शिव से विरोध करने पर मेरी मृत्यु जो है महाराज निश्चित अटल, अर्थात सम विरोध न कुशल में तदप कर्म में काज तुम्हारा। फिर भी उसने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा कार्य करेंगे। अब कैसे करेगा कार्य, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।